हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये जो मेरा व्लॉग है ना, ट्यूसडे यानी आज सुबह मॉर्निंग का ही व्लॉग है। कल मैंने ना कुछ भी व्लॉग शूट नहीं किया था और बस आज सुबह मैं लगी हूँ अपने व्लॉग को आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश में तो बस सुबह का समय है और मैंने ना सुबह नाश्ता वगैरह जल्दी बना लिया था आज। मेरे हस्बैंड को थोड़ा काम था तो उन्होंने कहा कि आज जल्दी ही नाश्ता बना दे। तो 7 बजे मैं लग गई थी चाय वगैरह बनाने के लिए। तो 7:30 बजे तक मैंने उन्हें नाश्ता दे दिया था बनाकर। तो नाश्ता वगैरह देने के बाद ना वो नाश्ता वगैरह करके पौने 8 बजे तक चले गए थे और नाश्ता मैंने सबका बना दिया था। इस बीच में मैंने चाय भी पी ली थी क्योंकि सुबह की चाय ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सुबह की चाय ना पियो ना तो शरीर में एनर्जी ही नहीं आती और सुस्ती सुस्ती सी लगती रहती है। और मुझे तो आज बहुत ज़्यादा सुस्ती लग रही थी, बिल्कुल काम करने की इच्छा नहीं हो रही थी। फिर भी मैंने ना फटाफट से चाय वगैरह पीने के बाद दोनों बेडरूम वगैरह साफ़ कर लिए थे। डैड जी का रूम तो वैसे साफ़ ही है और पिछला रूम भी साफ़ ही रहता है, हमारा बेडरूम भी, क्योंकि हम सब हॉल में ही सोते हैं, दिन भर हॉल में ही रहते हैं। तो दोनों बेडरूम साफ़ ही थे तो ज़्यादा मेहनत लगती नहीं है उन कमरों को साफ़ करने के लिए। तो मैंने उन कमरों को सुबह ही साफ़ कर दिया और साफ़ करने के बाद आके जब हॉल में बैठी ना, तो बैठे-बैठे ना अचानक से मोबाइल पकड़ा मैंने और अपना मैसेज वगैरह, अपनी वीडियो वगैरह थोड़ी-सी मैसेज जो आए होते हैं वो सब चेक करने लगी, रिप्लाई कर देती हूँ करके। तो मैसेज उठाए तो मैं लेट के ही मैसेज रीड कर रही थी। तो मैसेज रीड करते-करते कब मेरी आँख लग गई ना मुझे पता ही नहीं चला। इतनी मुझे नींद आई हुई थी, बहुत ज़्यादा नींद आई हुई थी मुझे। तो मैं सो गई। थोड़ी देर सोने के बाद उठी, बच्चों ने उठाया, मम्मा नाश्ता कर लो प्लीज़, नाश्ता कर लो, 10 बज रहे हैं। फिर मैं उठी, फिर मैंने नाश्ता वगैरह किया। नाश्ता करने के बाद फटाफट से नहा कर आई और फिर लग गई अपने काम में। तो हॉल का 2 कमरे तो मैंने क्लीन कर लिए थे और नाश्ते का काम भी मेरा निपट चुका था। तो बस अब बची थी हॉल की क्लीनिंग। तो हॉल की क्लीनिंग कर रही हूँ और एक-एक चीज़ों को हटा के ही साफ़ करना होता है। ये मेरी रोज़ की क्लीनिंग में शामिल होता है। तो अब लेट तो हो गई थी, पर ऐसा होता है ना कि अपन को पता होता है कि हमने ही काम करना है, तो हम अपने काम को अपने हिसाब से टाइम पर निपटा ही लेंगे। और देखना, जब बहुत सारा समय रहता है ना, तो काम ना अपन बहुत धीरे-धीरे करते हैं और जब अपन को पता होता है ना कि अब टाइम हो रहा है खाना बनाने का, दोपहर के सबके खाना खाने आ जाने का टाइम हो रहा है, तो अपनी स्पीड ना और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मैं फटाफट से यहाँ काम कर रही हूँ और मेरे कोको की ना यही एक जगह है, वो इसी के नीचे ना सोफ़े के नीचे ही बैठा रहता है ज़्यादातर। क्या होता है, एसी की या पंखे की हवा डायरेक्ट उसको लगती है ना, तो उसको वहीं पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ, दोपहर के समय में जब मैं लेटती हूँ ना, तो मैं बेड वगैरह पे नहीं लेटती, मैं सीधा डायरेक्ट फर्श पे लेटती हूँ। मुझे वहीं अच्छा लगता है ठंडा-ठंडा, तो मेरे बाजू में आके लेट जाता है। और रात को भी ना जब उसको ठंड लगती है ना, जैसे थोड़ी-सी ज़्यादा वो हो जाता है, तो अपनी जो उसके लिए चादर बिछाई होती है ना, उस पे ना लेट कर ना, इतना बदमाश है, उसमें नहीं लेटता, आके मेरे साथ मेरे और रमन के बीच में ना गद्दे में सो जाता है। क्योंकि हम लोग नीचे ही मैट्रेस डाल के सोते हैं ना, तो अभी ऐसे ही कर रहे हैं, तो उस वजह से क्या है ना, हम दोनों के बीच में ही आके वो सो जाता है। जब मेरी सुबह नींद खुली तो मैंने कहा, कोको तू ना पापा से डांट खाएगा, क्योंकि क्या है ना, कोको के बाल जो हैं बहुत ज़्यादा झड़ते हैं और फिर क्या है, वो तंग भी करता है, उठाता है, बार बार पंजे मार मार के उठाता है कि उठो चलो मुझे भूख लगी है। और सुबह होते ही ना, जैसे कि 4-5 बजते हैं ना, तो अगर मैं नहीं उठती ना, जैसे मैं अगर जल्दी उठ गई तो ठीक है, अगर उसके पंजे मारने से मैं उठ गई तो ठीक है, नहीं तो फिर मेरे हस्बैंड को उठाता है कि चलो पापा बाहर चलो। तो फिर ये उसको बाहर आंगन में निकाल देते हैं। फिर उसके बाद उसको जो डॉग फूड वगैरह देना होता है, ये डॉग फूड तो खैर उसको नहीं देते, ये उसको केला वगैरह पकड़ा देते हैं, तो अपना केला वगैरह खा लेता है। और उसके बाद फिर जब मैं उठती हूँ तो फिर उसको डॉग फूड चाहिए होता है। मेरे को ये कहता है कि चलो डॉग फूड दो। मैंने पहले भी आप लोग के साथ वीडियो शेयर की है। उसको उठते ही ना उसको कुछ ना कुछ खाने को चाहिए होता है, जैसे छोटे बच्चों को होता है ना, वैसे ही। तो बस देखिए, यहाँ पर ना मैंने फटाफट से पूरा हॉल अच्छे से साफ़ कर लिया, एक एक चीज़ को पोंछ लिया है। और मेरे हॉल की क्लीनिंग में ना, घर में सबसे ज़्यादा काम अगर मुझे कहीं ज़्यादा लगता है ना, तो वो हॉल में टाइम लग जाता है, क्योंकि ये क्लीनिंग करने में ना काफ़ी ज़्यादा खुला समय चाहिए होता है, क्योंकि एक एक चीज़ को हटाना, डेली साफ़ करना, फिर टीवी वगैरह, टीवी कैबिनेट हो जाते हैं, बच्चों का स्टडी टेबल हो जाता है, डाइनिंग टेबल हो जाता है, उधर साइड का शोकेस हो जाता है। तो इतना पूरा करने में ही ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो बस मैंने फटाफट से कर लिया है। और यहाँ पे जब झाड़ू मार रही थी ना, तो कोको को
ऐसा बोलते हैं ना, किसी को झाड़ू नहीं लगना चाहिए, नहीं तो वो उनका शरीर सूख जाता है। तो बस मैं कोको के सामने से ना हाथ से ही कचरा हटा रही थी, फिर मैंने देखा वो इधर खसका ना, तो फिर मैंने उसे हटा कर ना फिर झाड़ू मारा। तो जब वो देख रहा था कि मम्मा झाड़ू मार रही है तो खुद ही बाहर आ गया सोफे के नीचे से, तो फिर मैंने अच्छे से झाड़ू लगा लिया। और ना कचरे में कुछ भी नहीं निकलता है, सिर्फ कोको के बाल निकलते हैं, ऐसे झड़ते नहीं दिखते, लेकिन जब झाड़ू मारो ना तो हवा से क्या होता है, साइड में ना इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये देखिए, अब ये यहाँ तक आया कैमरे तक, इसके बाद ये वापस मेरे पीछे पीछे आ गया। मैं जहाँ जहाँ रहूँगी वो साथ साथ में रहता है। और ये देखिए, डैड जी का कमरा भी मैंने पूरा अच्छे से साफ़ कर लिया था। अब लगा रही हूँ यहाँ पर भी झाड़ू। तो झाड़ू लगाने के बाद ना मैंने पूरे घर में ना अच्छे से पोछा भी लगा लिया था और थोड़ा सा फिनाइल वगैरह डाल दिया था। मैंने ना वो जो डॉक्टर फिनाइल आई हुई है ना, रहती है ना, वो भी मंगा के रखी हुई है। जैसे मैंने आपके साथ पहले शेयर किया था ना, छोटे छोटे कॉकरोच कहीं कहीं दिखते हैं या छोटे छोटे कीड़े वगैरह दिखते हैं, तो क्या करती हूँ ना मैं, जैसे सिंक में डाल देती हूँ, वॉश बेसिन में डाल देती हूँ, यानी ऐसी जगहों पर डालते, सिंक के नीचे वाले एरिया में डाल देती हूँ। पोछे में कभी एक आधी ड्रॉप डाल देती हूँ, एक आध ड्रॉप। उससे क्या होता है ना कि मतलब कीड़े मकोड़े ना थोड़ा थोड़ा दूरी रहते हैं। फिर मैंने अब ये सब करने के बाद ना मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पर खाना। तो अब खाने में मैं बना रही हूँ सिर्फ दाल और चावल, और चटनी बनाऊँगी साथ में। तो अरहर दाल हमारे घर में ना सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस यहाँ पर बना रही हूँ मैं दाल, और दाल में ना मैंने धो लिया है, उसी में मैं टमाटर कट कर देती हूँ और मिर्ची उसी में कट कर देती हूँ। फिर यहाँ कुकर रख दिया है, और बस किचन में घुसते ही अच्छी खासी एक्सरसाइज जो होती है ना हम लेडीज़ लोग की स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि एक चीज़ इधर से लो, दूसरी चीज़ उधर से लो, तो ऐसे करते करते ही ना अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है। अभी तो वैसे मुझे एक्सरसाइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हुई है, क्योंकि मैं भी ना मतलब मेरी दवाइयों से मेरा शरीर जो है ना अब काफ़ी फूल गया है। मतलब पहले से मैं काफ़ी मोटी हो गई हूँ, तो मुझे अब थोड़ा सा ना कुछ करना पड़ेगा। करती तो बहुत कुछ हूँ, पर असर कुछ भी नहीं करता है। जब ये दवाई छोड़ती हूँ ना, या बंद करती हूँ, या डोज कम होती है, तो अपने आप से मैं पतली हो जाती हूँ। अब ये देखिए, यहाँ पर मैंने दाल चढ़ा दी है उसमें, और हल्दी का जो डब्बा था ना वो खाली हो गया था, तो वो मैंने धोने के लिए निकाल दिया है। और सिंपल तरीके से बनाती हूँ, बस जीरा डाल देती हूँ, नमक मिर्च हल्दी गरम मसाला डाल दूँगी, और टमाटर और मिर्ची कट करके डाल दी है। तो बस इसी तरीके से 3 से 4 सीटियों में दाल बन जाती है, और ना अच्छी लगती है। मेरे को तो ये अरहर दाल ना सच में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और इस तरीके से जो दाल बनाने का तरीका है ना, ये मैंने मेरी मदर इन लॉ का तरीका है। मतलब मेरी मम्मी बनाती थी ना, तो वहाँ प्याज और हरी मिर्च और लहसुन अदरक का तड़का लगा के बनाती थी, लेकिन मेरे को दोनों तरीके से अच्छी लगती है। मुझे ऐसी भी बहुत अच्छी लगती है। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि ये बन भी जल्दी जाती है ना, तो अच्छी लगती है। तो इसके बाद क्या है ना, और कभी मैं लेट भी होती रहूँगी ना, तो मुझे लगता है कि मैं यही बना लूँ। और मेरे हस्बैंड को इमली वाली दाल ही अच्छी लगती है, क्योंकि मम्मी जी यहाँ पर ना इमली वाली ही बनाते थे, खट्टी दाल, तो वही दाल अच्छी लगती है। तो बस मैंने इमली भिगो दी थी थोड़ी सी, और बस संभालने लगी हूँ थोड़ा सा किचन का जो बिखरा पड़ा है। मेरा किचन आज कुछ ज़्यादा ही बिखरा पड़ा था, क्योंकि थोड़ी देर भी अगर अपन रेस्ट करने लग जाते हैं ना, सो जाते हैं, तो फिर ना अपन को उतना ही भाग भाग के काम भी करना पड़ता है। और घर में सबसे ज़्यादा जो अगर फैला हुआ कोई हिस्सा दिखता है तो वो रहता है किचन, क्योंकि किचन को अपन को हर थोड़ी देर में साफ़ करने की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि कोई भी आता है, जैसे बच्चे कोई भी चीज़ खाएंगे ना, तो लाके वो काउंटर टॉप पे रख देते हैं, प्लेट वगैरह साइड में, तो उससे क्या मुझे भरा भरा लगता है, तो अच्छा नहीं लगता। और एक होता है कपड़ों से बहुत ज़्यादा भरा भरा लगता है, अगर कपड़े घर में पड़े हों ना, फैले हों, तो एक कपड़ों से और दूसरा बर्तनों से बहुत ज़्यादा किचन भरी भरी लगती है ना। तो बस ये देखिए, रमन से मैंने दही मंगाया था। मैंने कहा बेटा दही ला दे, मैं खाना तो बना ही रही थी, साथ में जब तक खाना बन रहा था तब तक अपने जो एक्स्ट्रा काम किचन के होते हैं ना वो निपटा रही थी। जैसे बर्तन लगाने का काम था तो ये लगा रही थी, क्योंकि मेरा ना उस मतलब जहाँ मैं माइक्रोवेव रखती हूँ ना, उसके नीचे का हिस्सा भी पूरा बर्तनों से भरा हुआ था, और इधर वाला काउंटर टॉप भी ना आधा बर्तनों से ही भरा था, जो मैंने रात को धोए थे। तो मतलब काफ़ी सारे बर्तन थे जिनको मुझे लगाना था, तो ना भरा भरा अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा चलो पहले मैं बर्तन वगैरह लगा लेती हूँ, जब तक खाना बनता है ना। तो अपन ऐसे ही करते हैं कि किचन का कोई ना कोई काम अपन ऐसे सोचते हैं ना कि जो चलो जितना लगे हाथ निपट सकता है तो अपन निपटा लें। तो बस मैं भी वही कर रही थी कि जितना काम मैं निपटा सकती हूँ खाना बनते के बीच में तो मैं निपटा लूँ। बाकी तो मैंने घर के सारे काम निपटा ही लिए थे, झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह तो सब हो ही चुकी थी। अब जो काम बचा था किचन का ही बचा था,
और मेरे हस्बैंड के घर आने का टाइम भी हो रहा था क्योंकि खाना खाने का टाइम हो रहा था, लेट हो गई थी। तो बस यहाँ पे फटाफट से बर्तन को लगाऊंगी। और रमन ने दही ला के रखा था, दही मैंने ना लस्सी के लिए मंगाया था क्योंकि मैं डेली दोपहर के खाने में ना लस्सी बनाती हूँ। और आते ही मेरे हस्बैंड को मतलब लस्सी चाहिए रहती, मैं तुरंत लस्सी दे देती हूँ। डैडी जी रहते थे ना तो डैडी जी को भी दे देती थी। बस अब एक दो दिन में डैडी जी भी आ जाएंगे तो फिर घर थोड़ा सा भरा भरा लगेगा। अभी जैसे डैडी जी नहीं है ना तो घर में थोड़ा सा खालीपन लगता है। मैं भी उस दिन हम मिलकर आए ना तो मैंने डैडी जी को कहा, मतलब डैडी जी से मिलकर आए ना तो मैंने डैडी जी को बाद में बताया कि नेक्स्ट दिन मैंने ना डैडी जी को नेक्स्ट डे कॉल किया ना तो मैंने डैडी जी को यही कहा कि डैडी आप घर में नहीं है ना तो घर एकदम खाली खाली लग रहा है। होता है ना, कोई भी मतलब अपन एक भी मेंबर अगर घर में ना रहे ना तो फिर एकदम अजीब सा सूनापन लगता है। तो अभी डैडी घर पे नहीं है ना तो एकदम सूनापन लग रहा है। रमन भी कल कह रहा था मम्मा डैडी नहीं है तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो बस अब आ जाएंगे डैडी जी एक दो दिन में। तो डैडी से वैसे कॉल पे हम लोग बात कर लेते हैं, कॉल कर लेते हैं तो बात हो जाती है। वो भी उनका एक टाइम होता है, उसी में बात हो पाती है, नहीं तो ऐसे बात नहीं कर सकते। खैर बस उनका स्वास्थ्य ठीक रहना चाहिए, उनकी तबीयत ठीक रहे बस, और क्या है ना। तो बस यहाँ पे मैंने लस्सी भी बना ली है और चटनी वगैरह भी मैंने तैयार कर ली थी। आपको पता है मैं चटनी किस तरीके से बनाती हूँ। टमाटर, धनिया और मिर्ची डाल देती हूँ और एक दो लहसुन की कली डाल के, नमक डाल के उसे पीस लेती हूँ। तो चटनी भी बनकर तैयार हो गई थी और यहाँ लस्सी बन रही है। दाल भी मेरी ना बन चुकी थी और जो चावल थे बस वही बन रहे थे। और इस बीच में ना मेरे हस्बैंड भी आ गए थे और बस वो अंदर आए हैं। तो वो जो कान खजूरा होता है ना, कीड़ा लंबा सा जो होता है वो भी मतलब ना पता नहीं कहाँ से निकल रहे हैं। अभी यहाँ जैसे बारिश वगैरह गिर रही है ना, मैंने तो देखा है अभी सभी जगह ऐसी ही मौसम हुआ है। तो बस उस वजह से क्या कीड़े वगैरह ना निकल रहे हैं। तो वो इतना मतलब बड़ा सा था ना कान खजूरा। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे यहाँ पे निकला है, तो फिर उन्होंने ना झाड़ू से उसे बाहर किया, गेट के बाहर किया। मतलब काफ़ी बड़ा था वो। अब मतलब इसीलिए ना मैं आजकल डॉक्टर फिनाइल जो होती है ना वो मंगा के मैंने रखी है। तो मैं थोड़ी बहुत डाल देती हूँ जिससे कीड़े मकोड़े कम निकलें, बहुत वो हो जाता है। और इस चक्कर में ना मैं दाल को तो मैंने उतार दिया था, गैस बंद कर दी, धनिया भी कट करके डाल दिया और मैं उसमें इमली डालना ही भूल गई थी। फिर वापस मैंने गैस पे दाल चढ़ाई, कुकर चढ़ाया, फिर उसमें इमली डाली और इमली डालने के बाद उसे थोड़ा सा पकाया। और इस बीच में फिर फटाफट से खाना तैयार किया। और जब इस बीच में मेरे हस्बैंड जब हाथ धो रहे थे तो इसी बीच में ना मैंने फटाफट से उनके लिए लस्सी डाल दी थी, क्योंकि आते ही लस्सी दे दो ना तो फिर ठीक रहता है। फिर वो लस्सी वगैरह पानी की जगह लस्सी पी लेते हैं। फिर पानी पी लेना इंसान तो फिर लस्सी नहीं पी सकता है। तो मैं पानी नहीं देती हूँ, मैं सीधा लस्सी ही देती हूँ। और ये देखिए जो थोड़ा बहुत काउंटर टॉप वो हो गया था ना, जैसे मैंने धनिया वगैरह कट किया था और थोड़ा बहुत बिखरा पड़ा था, मैंने फिर से एक बार साफ़ कर लिया है। तो इस तरीके से बीच बीच में ना थोड़ा थोड़ा साफ़ करती रहती हूँ। बस अब मैंने लस्सी डाल के अपने हस्बैंड को दे दी है। मैंने कहा आप जब तक लस्सी पियोगे तब तक चावल जो हैं बन जाएंगे, क्योंकि हल्की सी कसर लग रही थी चावल में, ज़्यादा उतना वो नहीं था। तो फटाफट से लस्सी भी बन गई, खाना भी बन गया, दाल चावल चटनी ये सब मैंने बना लिया। और जब मुझे लेट होता है ना तो मैं दाल चावल ही बनाती हूँ, और क्योंकि ये बहुत जल्दी बन जाते हैं। और इसके साथ ना, इसके बनते के बीच में ना हम बहुत सारे काम जो हैं दूसरे निपटा लेते हैं। तो बस अब मैं डाल रही हूँ दाल में लास्ट में घी, क्योंकि मैं हर दाल में लास्ट में घी डालती हूँ। अब मैंने ना चावल को निकाल लिया था, जब तक पानी निकलता उसका तब तक मैंने जो बॉटलें थी धो के रखी थी ना वो भी भर ली, क्योंकि ठंडा पानी गर्मियों में चाहिए ही होता है। थोड़ी थोड़ी देर में बॉटल खाली हो जाती है और फिर बच्चों का इतना ध्यान नहीं जाता है। तो बस मैंने फटाफट से बॉटल भर के रख दी। वैसे तो मैं बच्चों की ड्यूटी लगाती हूँ बॉटल भरने में कि बॉटल बिल्कुल खाली नहीं छोड़नी है, जैसे देखते हो तो बॉटल भर के रखो। तो बस उसके बाद बॉटल वगैरह रखने के बाद ना मैंने अपने हस्बैंड के लिए खाना भी यहाँ डाल दिया था। दाल थी, चावल थे, चटनी थी और लस्सी थी। तो खाना डालने के साथ में ना, और जब मैं कोई सब्जी वगैरह नहीं बनाती हूँ ना तो मैं क्या करती हूँ, ज़्यादातर ना पापड़ वगैरह जैसे जो रहता है ना तो पापड़ भून लेती हूँ। तो पापड़ भी हमेशा मैं घर में मंगा के रखती हूँ। पहले तो मैंने घर में मैं बनाती भी थी पापड़ घर में, मूंग दाल के पापड़ वगैरह मैंने घर में बनाए भी हैं, क्योंकि ना मुझे कुकिंग वगैरह का बहुत शौक है। मैं कोई भी चीज़ नहीं देखती थी ना तो मैं बनाती थी, लेकिन उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है और अभी हाथ वगैरह दुखते हैं ना तो इस वजह से मैं नहीं बनाती।
तो ये देखिए मैंने यहाँ प्लेट लगा दी है अपने हस्बैंड के लिए, और जब तक उनको खाना दिया, वो खाना खा रहे थे, तब तक मैंने ना अपना जो काउंटर टॉप था पूरा साफ़ कर लिया था। किचन पूरी साफ़ करने के बाद मैं बर्तन भी धो लूँगी। मैंने उन्हें कहा कि आज मैं थोड़ी-सी लेट हो गई हूँ, तो आप जब तक खाना खाओ मैं बर्तन वग़ैरह धो लेती हूँ। तो वो कहने लगे जा तू अपना काम कर ले जो बचा-खुचा है। तो बस मैं यहाँ पे अपने बर्तनों का काम कर रही हूँ, और जो हल्दी का डब्बा था ना उसमें मैंने ना सर्फ़ और पानी डाल के रख दिया था, मतलब लिक्विड विम और पानी से मतलब डाल के रख दिया था, ताकि वो अंदर से जो जम जाती है ना थोड़ी बहुत हल्दी, तो वो अच्छे से साफ़ हो जाए। फिर अब ये करने लगी हूँ मैं रात के लिए तैयारी। तो मैंने ना रात को सोचा है कि शाम को मैं भिंडी बना लूँगी। तो बस भिंडी को क्या होता है ना, पहले से धो के रखो तो ही सही रहता है। इस बार मैं वेजिटेबल्स वगैरह लेकर आई ना, तो मैंने धोया नहीं था उन्हें, क्योंकि आपने देखा मदर्स डे वाला दिन था वो। तो उस दिन मैंने कुछ भी नहीं, मतलब बस जल्दी-जल्दी में सँभालने का किया था कि मैं जल्दी से सब्जियों को सँभाल दूँ, बस उनकी जगह पे रख दूँ, ताकि गर्मी बहुत है ना, फिर सब्जियाँ ख़राब हो जाती हैं। तो इस वजह से ना भिंडी वगैरह कुछ भी धोई नहीं थी, तो बस अभी धो के इसे रख दूँगी, ताकि ना जब मैं शाम को खाना बनाऊँगी तब तक इसका पानी अच्छे से सूख जाएगा और भिंडी सूख जाएगी, तो फिर कट करने में आसानी हो जाएगी मुझे। तो बस अब ये जिस बर्तन में धोया था उसे भी मैंने धो दिया है, और ये हिस्सा जो गीला हो गया था ना इसे भी सुखा के एक बार अच्छे से पोंछ दूँगी। और अभी मेरे कपड़े भी ना, कल भी मैंने कपड़े नहीं धोए थे, तो कल के भी कपड़े थे और आज के भी कपड़े थे। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड आए हैं, तो वही दूध वाले के बारे में थोड़ा-सा बोल रहे थे कि मतलब दूध के लिए थोड़ा-सा बोल देना। जैसे हम 3 लीटर लेते हैं, तो अभी मैंने 4 लीटर के लिए बोला हुआ था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा-सा घपला हो रहा है। 4 की जगह 3 लीटर ही आ रहा है, क्योंकि मेरे पास लीटर है, तो मैं उससे नाप लेती हूँ, तो मुझे पता चल जाता है। अब देखूँगी, कल मैं भैया से बात करूँगी। तो बस इसके बाद मैंने मशीन लगा दी कपड़े वगैरह घूमने के लिए। अब वो कपड़े तो ख़ैर शाम को ही धोऊँगी। यहाँ मैं लस्सी पीने बैठी तो कोको मेरे पास आ गया था। उसे भी भूख लगी थी, तो बस यहाँ ब्रेड मँगा कर दे दी है। तो चलिए आज मैं यहीं पे अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। बताइएगा मेरा व्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।